Hey guys, welcome to Study with Bhala. So, we are starting with the Unit 5 of Global Marketing, and the topic which we are going to discuss about is international promotion strategies. So, let's begin. So, firstly, we will be discussing about the complexity in communication across the countries. First is language barriers. Next is unconscious bias. So as you know, whenever you are growing across the countries, हमेशा ये रहता है कि barriers issues हो जाते हैं, especially language barriers. तो ये आपकी सबसे बड़ी complexity है. Okay. Next, unconscious biasness. So कई बारी biasness होती है regarding the culture, नेचर, कलर ऑफ द पर्सन, जेंडर. सो ये अनकॉन्शियस बायस में आता है. ठीक है, आप बायसनेस कर रहे हो एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ अकॉर्डिंग टू इट्स जेंडर. कल्चरल डिफरेंसेस, ओके, दैट इज ऑल्सो इन टू अनकॉन्शियस बायसनेस ओनली. नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग. ठीक है, सो मीन्स एक तरीके से होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे मतलब विश्वास करते हो, आप उसी पे स्टीरियोटाइपिंग मीन्स पुराने ज़माने की थिंकिंग होना. ठीक है, कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करोगे, आप मीन्स ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करोगे. स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं इसको. देन जियोग्राफिकल डिस्टेंस, कई बार रीज़न होता है ड्यू टू जियोग्राफी, काफ़ी लंबा डिस्टेंस है कंट्री टू कंट्री. देन कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ होती है. सो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इन कम्युनिकेशन अक्रॉस कंट्रीज़. ये इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से आप एक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते दूसरी कंट्रीज़ के साथ. ओके, मूविंग अहेड. सेल्स प्रमोशन इन इंटरनेशनल मार्केट. सो फर्स्टली हम लोग अब डिस्कस करेंगे सेल्स प्रमोशन क्या होता है. ओके, सो फर्स्टली सेल्स प्रमोशन रिफर्स टू द शॉर्ट टर्म मार्केटिंग एक्टिविटीज designed to stimulate immediate consumer purchasing और dealer effectiveness in the international market. एक तरीके से ये शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए होता है कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है. ठीक है, सो एंड इट इज़ लाइक अ इमीडिएट कंज्यूमर परचेजिंग. सो एक तरीके से वो इमीडिएट परचेज कर ले आपके प्रोडक्ट्स को. दिस प्रमोशन इंक्लूड्स टूल्स. ये सेल्स प्रमोशन तो आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा टूल्स इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि डिस्काउंट्स, कूपन्स, contest, trade allowances and other promotional techniques aimed at boosting sales and market across different countries. So एक तरीके से इनकी वजह से you can even do the sales promotion and जिससे आपको हेल्प करता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स इन्वेंट्रीज आपकी स्टॉकअप है बहुत ज़्यादा, आप उनको जल्दी सेल आउट कर सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ दीज पर्टिकुलर टूल्स. लाइक आप डिस्काउंट्स निकाल दो, कूपन्स निकाल दो, 50% ऑफ, बाय वन गेट वन सेल. सो ये सारे सेल्स प्रमोशन हेल्प आउट करते हैं. ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स में. ओके, मूविंग अहेड. सेल्स प्रमोशंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेल्स प्रमोशन के ही हैं ये सारे. ठीक है, सो फर्स्टली इट इंक्रीजेज द सेल्स. सिंपल बात है, इफ़ यू आर गिविंग सम बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स, डेफिनेटली सेल्स आपकी इंक्रीज होगी. बिकॉज जो कस्टमर्स को लगता था ओके इफ आई एम गेटिंग अ टी शर्ट फॉर 500 रुपीज़, ओके, एंड नाउ आई एम गेटिंग इट एट 200 रुपीज़ पर टी शर्ट. ओके, सो डेफिनेटली दे विल परचेज. इंक्रीज यूजेज मीन्स ऑब्वियसली दे विल यूज योर प्रोडक्ट्स. इंक्रीज इन द डिमांड, या आप इंक्रीज इन डिमांड लिख दो. ठीक है, बोथ विल बी सेम, यूजेज और डिमांड. इंक्रीज न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. एक तरीके से आपको पता है अगर कभी भी सेल होती है, ओके, जैसे कि आपका होता है समर स्टॉक क्लियरेंस सेल जो मेजरली काफ़ी जगह पे भी लगी हुई है. ठीक है, लाइक H&M, लाइक एल्डो, लाइक अदर ब्रांड्स. ओके, ये सब क्या क्यों होते हैं? ये सब मेजरली इट इज़ फॉर कि आपके जितने भी पुराने प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे तो आप उसको सेल आउट कर दो. ठीक है, उसको आप फिनिश ऑफ कर दो एंड यू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स. मतलब आप नए प्रोडक्ट स्टॉक में लाओ. ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स आप स्टॉक में ला रहे हो. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यू, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. देन attract new customers. This definitely attracts the customers, not only the existing one but also कुछ नए customers जो होते हैं उनको लगता है अच्छा हाँ ये प्रोडक्ट तो हमारे यूज़ का है. ओके, देन काउंटर competitors. Over here you can even counter the competitors, like जितने भी आपके नए competitors बन जाएंगे because you introduce new products. Okay, then increase goodwill. Okay, as you know आपका particular brand is, for example it's your brand is West Side. ओके, यू ऑल गाइज आर अवेयर ऑफ इट. ओके, तो वेस्ट साइड क्या करता है कि अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए उन्होंने समर क्लियरेंस सेल लगा दी. ठीक है, वो विंटर क्लियरेंस सेल लगाते हैं. ठीक है, एंड वो डिफरेंट टाइप के एक तरीके से कूपन्स भी और डिस्काउंट्स ऑफर करते रहते हैं आए दिन. ठीक है, लाइक बर्थडे पे मीन्स मेजरली सारे ब्रांड्स करते हैं
बट दिस इज लाइक इंक्रीज गुडविल, जिससे कि उनकी रेपुटेशन बढ़ती है एंड मेजरली पीपल कम एंड परचेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली एज ए सेल्समैन. सो ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू वेस्ट साइड और एनी लाइक अभी हम लोग वेस्ट साइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वही लेके चलते हैं. तो जैसे कि वहाँ पे सेल्समैन होते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं, इवन वो आपका कार्ड भी बना देते हैं. लाइक आप शॉप पर स्टॉप जाओगे तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू आपको बर्थडे कब होता है, ये वो आपको रिडीम कर सकते हैं अपने ऑफर्स के थ्रू. लाइक आपको जो हम लोग कार्ड बना के देंगे, यू नो सेल्समैन एंड ये आपको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं. लाइक आपको अगर कोई भी ड्रेस चाहिए, ये साइज की चाहिए, दिख नहीं रही आपको, सो दे कैन गेट इट फॉर यू. रिड्यूस सीजनल डिक्लाइन. सो इसकी वजह से क्या होता है, सेल्स प्रमोशन की वजह से जो ऐसे होता है ना, सीजनल डिक्लाइन होने लगता है, प्रोडक्ट्स लोग परचेज नहीं करते, सीजन के हिसाब से हर चीज़ें होती हैं, राइट. तो इसमें हेल्प करते हैं सेल्स प्रमोशन में कि वो परचेज करते हैं वो प्रोडक्ट्स आपके, ठीक है. रिड्यूस सीजनल डिक्लाइन. सो दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू कम फॉर 5 marks. ओके, सो मूविंग अहेड. प्रॉब्लम्स इन सेल्स प्रमोशन. अब सेल्स प्रमोशन करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि एक्सपोर्टर्स ऑब्जेक्टिव. सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक्सपोर्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपोर्टर्स क्या है. नेक्स्ट, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, ठीक है. जैसे कि प्रोडक्ट का नेचर, साइज, उसकी पेरिशेबिलिटी क्या है. अगर वो काफ़ी ज़्यादा वैसा प्रोडक्ट है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसको ऑब्वियसली आप उसको स्टोर आउट नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है. वो पेरिशेबल है तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है. 10 to 15 days या 20 days या मैक्सिमम 30 days में वो ख़राब हो जाएगा वो प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट नेचर की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है. देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज. कई बार यू आर नॉट एबल टू मेक द प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजंस कि आपको कितना स्पेंड करना है एडवर्टाइजमेंट पे, कितना क्या करना है. तो सेल्स प्रमोशन में ये प्रॉब्लम्स आते हैं. देन मीडिया अवेलेबिलिटी. लाइक यू एक्चुअली डोंट नो किस मीडिया के थ्रू लाइक यू कैन डू द एडवर्टाइजमेंट, और लाइक यू हैव लाइक नॉट मच नॉलेज रिगार्डिंग द मीडिया. तो एक वहाँ पे दिक्कत हो जाती है. देन इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स. तो एक तरीके से जो भी आपका इन्वायरमेंट है, जिससे कि आपकी नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं, सो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके सेल्स पे, ठीक है. यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग अफेक्ट सेल्स इन एनी और द अदर मैनर. तो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव से लेके नेचर, रिसोर्सेज, मीडिया, इन्वायरमेंट, ये सारे आपके प्रॉब्लम्स है. ओके, सो आपको इसको प्रॉपरली आप डिफाइन कर सकते हो. ये आपका 2 marks में क्वेश्चन बन सकता है. ओके, मूविंग अहेड. अब आता है IPR. व्हाट इज दिस IPR? सो एक तरीके से ये आप समझ सकते हो इन शॉर्ट कि आप अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी रेपुटेशन बनाते हैं, गुडविल बनाते हैं अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज एंड द कल्चर्स. ओके, जिससे कि क्या होता है कि लोग आपके पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हुए रहते हैं. ओके, सो इंटरनेशनल पब्लिक relations, the strategic management of communication between an organization and its diverse international publics to build mutual understanding, positive image and a goodwill across global market. तो आप एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप एक अच्छा रेपुटेशन बना रहे हैं, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लोगों के साथ, ठीक है, गुडविल मेंटेन कर रहे हैं. ओके, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड सस्टेनिंग relationship with stakeholders in different countries while considering cultural, political and social differences. इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप एक तरीके से सस्टेनेबल रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है, विद द स्टेक होल्डर्स. ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम लोग IPR, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए. क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ डील करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डील विद दुबई, ओके, सो वहाँ पे क्या होगा, आपको मेजरली इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, कल्चर कंसीडरिंग्स होनी चाहिए, सोशल डिफरेंसेस पे फोकस होना चाहिए कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है. ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर थिंग्स. ओके, देन वी आर कमिंग अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होती है लाइक कैंपेन्स एंड प्रेस रिलीज, स्पीचेस, crisis management and social media. So these are the responsibilities. Okay, so talking about the responsibilities, like you must be clear कि क्या क्या responsibility needed होती है as a IPR. Okay, आपको campaigns कहीं ना कहीं रन करने पड़ेंगे, ठीक है, अपनी ब्रांड की अवेयरनेस कराने के लिए. ठीक है, जैसे कि आप कई बार देखते हैं रोड साइड्स में कुछ ना कुछ कैंपेन्स होते रहते हैं, ठीक है, दे आर गिविंग यू फ्री सैम्पल्स.
सो कैंपेन्स में ये सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कोई शैम्पू का उन्हें लाइक एडवर्टीजमेंट करना है, सो दे विल बी गिविंग यू स्मॉल सैशेज ऑफ द शैम्पू, ओके, लाइक कोई भी ब्रांड हो, ठीक है. देन प्रेस रिलीज, ऑब्वियसली वो न्यूज़पेपर में निकालेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स. स्पीचेस, अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स इवेंट्स होंगे तो स्पीचेस वो रेडी करेंगे. देन क्राइसिस मैनेजमेंट में वो लोग फोकस करेंगे, एंड सोशल मीडिया पे वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे लाइक थ्रू इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ओके, FB. सो एक तरीके से इन सारी चीज़ों के क्या होता है, एक आप रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो अपने लाइक लोगों के साथ जो भले आपको जानते ना हो, बट थ्रू दीज पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आर गेटिंग अवेयर अबाउट यू. और ये ऐसे पता चलता है कि हाँ इतने ज़्यादा इनके यूजर्स हैं, इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो कई लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से. ओके, मूविंग अहेड. इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग डिसीजंस कैसे आप करते हो. पहला आता है टारगेट ऑडियंस, नेक्स्ट कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स. तो देखिए एक तरीके से क्या होता है कि आपको इन चीज़ों पे फोकस ज़रूर करना होता है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग डिसीजंस पे. पहले आपको टारगेट ऑडियंस पे फोकस करना है. ये नहीं कि आप कहीं भी जाके अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. यू शुड मेक श्योर कि हाँ ये पर्टिकुलर लोग मेरी टारगेट ऑडियंस है, मुझे इनके सामने एडवर्टाइजमेंट करना है, या ये पर्टिकुलर लोग हैं हाँ कि ये पर्टिकुलर पीपल इन फ्यूचर परचेज कर सकते हैं, ठीक है. देन कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स पे भी फोकस करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज यू कांट लाइक ऑफर द सेम गुड्स टू द अदर कल्चर पीपल. कि जैसे कि कोई लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ एनीबडी इज नॉट कंज्यूमिंग नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, ओके, सो यू कांट ऑफर दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स टू समवन एल्स, obviously. So it's better you should know your target audience, किस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं आपको वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एंड आप किस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज यूज करें वो भी आपको क्लियर होना चाहिए. ओके, देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई करेंगे. ओके, देन एनवायरमेंटल डिफरेंसेस लाइक विच आई टोल्ड यू, लाइक अगर आपका साइज क्या है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है कि नहीं, कैसे प्रोडक्ट्स हैं. देन इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, मीन्स आपको अपने प्रोडक्ट का रेटिंग, जो रेट है, प्राइस है, वो क्या रखना है, ठीक है, महंगा रखना है कि सस्ता रखना है. दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस अडेप्टेशन, लाइक यू शुड फोकस कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पर्टिकुलरली जो भी आजकल का पर्टिकुलर स्टैंडर्ड चल रहा है, ठीक है, मीन्स जो आजकल लोग जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, एडवांस्ड हो गए हैं सब लोग, ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हो तो हमारा ज़्यादा बिकेगा, ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट वहाँ करो तो ज़्यादा बिकेगा, ठीक है. सो एक तरीके से आपको इकोनॉमी के साथ चलना है कि आप जो पर्टिकुलरली वो लोग फोकस कर रहे हैं क्या आप उसके हिसाब से चल रहे हो कि नहीं, ठीक है, आप बैकवर्ड ना हो जाओ. ओके, मूविंग अहेड. पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट. ओके, पर्सनल सेलिंग क्या होता है ये तो सबको पता है, ठीक है. डेफिनेशन की तरह जाते हैं. इज अ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर अ सेल्स पर्सन इंटरैक्ट्स विद अ पोटेंशियल कस्टमर टू आइडेंटिफाई देयर नीड्स, प्रोवाइड सॉल्यूशन एंड परस्यूड देम टू परचेज द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस. इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट. एक तरीके से सेल्स पर्सनल सेलिंग क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, ट्रस्ट बना रहे हो इंसान में. फॉर एग्जाम्पल पर्सनल सेलिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है एक्वागार्ड. if somebody is coming at your home with the aquaguard, okay, because majorly वो डोर टू डोर सेलिंग वो करते हैं, तो एक तरीके से पर्सनल सेलिंग बेस्ट एग्जाम्पल क्यों है, बिकॉज एक्वागार्ड में आप क्या करोगे, उस बंदे को बुलाओगे, वो आया आपके घर, ओके, ही विल टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट एंड वो आपकी किचन देख के बोलेगा अरे यहाँ पे तो आपको बहुत रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है, क्योंकि इतने डिसीज फैल रहे, ये हो रहा है, तो आप थोड़े वो हो जाओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट की तो हमें नीड है. तो एक तरीके से आप उनके किचन में जाओगे, आइडेंटिफाई करोगे हाँ इनको नीड है, इनके पास तो एक्वागार्ड है नहीं, प्रोवाइड देम सोल्यूशन कि मैम ये जो आपका एक्वागार्ड होगा ये ऐसे होगा, फिर उनको एकदम आप वो करोगे कि कन्वेंस करोगे टू परचेज द प्रोडक्ट. ओके, सो एक तरीके से आप रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्डअप करते हो. ओके, पर्सनल सेलिंग में. नेक्स्ट, सेल्स मैनेजमेंट. इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, directing, controlling of an organization personal selling activities including recruitment, training, compensation and performance evaluation of the sales force to achieve the sales objective. एक तरीके से इन सारी चीज़ों को फोकस करते हैं हुए जो भी हम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ठीक है. सेल्स मैनेजमेंट में क्या हम लोग ने मैनेजमेंट में क्या पढ़ा है, यही सब तो पढ़ा है, प्लानिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना. पहले हर चीज़ को प्लान करो, ये नहीं कि आप डायरेक्टली जा रहे हो बस सेल कर रहे हो, नहीं. मेक श्योर यू मेक थिंग्स लाइक प्लान्ड अप बिफोर इम्प्लीमेंटिंग देम. जैसे कि प्लान क्या करोगे, अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है,
ये मेरी टारगेट ऑडियंस, इनको मैं बेचूंगा। फिर आप उस टारगेट ऑडियंस को आप डायरेक्ट करोगे, हाँ ये प्रोडक्ट है। देन यू विल बी आंसरिंग देयर क्वेश्चंस विच एवर दे विल बी आस्किंग, अच्छा ये प्रोडक्ट में ये होता है, ये होता है, तो यू विल बी कंट्रोलिंग देम, यू विल बी आंसरिंग टू ऑल द क्वेश्चंस, और जो भी उनके डाउट्स होंगे। फिर एक पर्सनल सेलिंग करोगे आप, वहाँ पे बातचीत करोगे, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे इनके साथ। बिकॉज देखिए, सेल्स का मतलब ये नहीं है बस बेच देना, एक तरीके से वहाँ पे एक बॉन्ड बनाना कि वो इन फ्यूचर भी आपको ही रिकमेंड करे, भले उनको नीड नहीं है आप इस प्रोडक्ट की अब, बट वो आपकी कंपनी को रिकमेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो दिस इज नोन एज सेल्स मैनेजमेंट। ओके, मूविंग फर्दर, डेवलपिंग इंटरनेशनल प्रमोशन कैंपेन्स। ये कैसे होता है? फर्स्टली यू डू मार्केट रिसर्च, यू नो योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब डिफाइन टारगेट ऑडियंस, चलो दोनों पॉइंट्स हैं, बट मार्केट रिसर्च में आप यही तो करोगे ना, कौन कौन हमारा परचेज कर रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि इफ़ यू आर लॉन्चिंग अ perfume bottle, like perfume, okay, and it is for, like it is a unisex perfume, ठीक है, दोनों लगा सकते हैं, ठीक है, men and women both. So here you will do market research कि कितने परसेंटेज ऑफ मेन हैं एंड कितने परसेंटेज ऑफ women हैं। जैसे आया फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सर्कल है एंड दिस इज योर, यहाँ पे आ गया आपका 63% आपका फीमेल हो गया, एंड आपका बाकी जो बचा वो आपका हो गया मेल हो गया। ठीक है, ये आपके यहाँ पे आपने मार्केट रिसर्च की, यू गॉट द आइडिया, यू डिड ओवर हियर, लाइक डेटा एनालिसिस आप करते हो ना कि कितने लोग हैं, कितने परचेज करने वाले हैं। देन यू विल डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, 63% मेरी विमेन है एंड इतने परसेंट हमारे मेन हैं। ठीक है, देन यू विल सेट गोल्स that how you will going to sell these products. Okay, then consider language, geography and competition. So over here you will be considering these particular things like language, कौन सी वो particularly language बोलते हैं। जैसे if you are going to Dubai फॉर एग्जाम्पल, सो दुबई में आप जाओगे तो जो लैंग्वेज वहाँ की बेस्ट हो, जियोग्राफी के हिसाब से, कॉम्पिटिशन के हिसाब से, यू विल सेट योर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, देन लोकलाइज मटेरियल, इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट मार्केट, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप ये प्रोडक्ट्स उनके तरफ पहुंचाओगे। क्योंकि देखिए, अगर आप डायरेक्टली बस पहुंच गए बेचने कहीं पे, जल्दी नहीं होती हैं वो चीज़ें, बट यू हैव टू गो टू द लोकल पीपल, यू हैव टू कॉन्टैक्ट टू देम। ठीक है, जो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट मार्केटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज आजकल हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। ओके, सो अगर उनके सिटी या उनके कंट्री में कुछ नया आ रहा है, सो इनके थ्रू काफ़ी जल्दी पहुंच सकती है उनके तक चीज़ें, ईमेल मार्केटिंग। सो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है कि उनके एडवर्टिजमेंट भी हो रहा है और एक तरीके से कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू उनका और एडवर्टाइज हो रहा है प्रोडक्ट जहाँ जहाँ पे उनके फॉलोअर्स हैं। Then create marketing plan. Through this you can make the whole plan. So this is like how you develop international promotion campaign, कि आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, पर कैसे इंटरनेशनल लेवल पे आप कर सकते हो इनके थ्रू। ठीक है, सो ये एक तरीके का आप समझ सकते हो काइंड ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो मेक श्योर यू डू इट वेल। एंड ये ट्रेंड्स आपका आता है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये जहाँ तक आपका 2 मार्क्स में आएगा, ये नेम करने के लिए आएगा, ऐसा कुछ इसमें कुछ डिफाइन नहीं आपको करना है, लाइक AI एंड ML। ठीक है, जो आजकल आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, यूजर जनरेटेड कंटेंट, augmented reality, social media marketing, emerging markets. So these are the trends in international marketing. So इससे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, कस्टमर तक पहुंचने के लिए, अपना एक तरीके से प्रमोशंस के लिए। ठीक है, सो ये लिखने को आएगा 2 मार्क्स फॉर श्योर। ओके, मूविंग अहेड, इंटरनेशनल मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट। तो कैसे आप कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू? एक तो आपका था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सो आपका पर्टिकुलर ब्रांड या आपके नेम का काफ़ी अच्छा SEO होना चाहिए, तभी आप एक तरीके से लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, आपके ब्रांड से कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, सोशल मीडिया आपका इंक्लूड करता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन। सो ये एक तरीके से क्या होता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना एडवर्टिजमेंट करेंगे, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू।
ईमेल मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है इफ़ यू परचेज एनीथिंग लाइक आप ज्वेलरी स्टोर जाते हैं, ओके, इफ़ यू गो टू मालाबार एनीवेयर, ओके, सो क्या होता है कि जब आपका आपने अपनी डिटेल्स दी है वहाँ पे, जैसे कि यू गिव योर फ़ोन नंबर, यू गिव योर ईमेल एड्रेस, ओके, सो डेफिनेटली जब आपने चलो परचेज़ कर लिया, ठीक है, बात खत्म, उसके कुछ टाइम बाद कभी कभी जो कूपन्स और डिस्काउंट्स आते रहते हैं वो आपको बताते रहेंगे ईमेल के थ्रू, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली में सबसे बेस्ट टाइम होता है। इनका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि दिवाली के टाइम क्या होता है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर दे स्टार्ट सेंडिंग यू ईमेल्स कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, आप बहुत अच्छे कस्टमर है, हमारे यहाँ परचेज करने आइएगा इस दिवाली, ओके। देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बिकॉज देखिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे आजकल क्यों इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, द रीज़न इज़ दैट बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स नाउ डेज आर एवरीवेयर, ओके, एक पर्टिकुलर सिटी या एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है, हर जगह है इन्फ्लुएंसर्स। सो इन्फ्लुएंसर्स की बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, सो इट्स बेटर टू प्रमोट योर गुड्स या प्रोडक्ट्स with the help of them. This will really help to increase your like customers, okay. So these are the different international marketing through internet, okay. नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल कंसर्न्स एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये आपको लिखने हैं बस, ठीक है, इसमें एज इन कुछ ज़्यादा डिफाइन करना नहीं है, बट आई कैन टेल यू। सो दिस CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक तरीके का कंसर्न होता है कि आप एक पर्टिकुलर कोई भी आपका प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में कोई गलत डिटेल या उसका होता है ना रॉन्ग एडवर्टीजमेंट आप नहीं करोगे, ठीक है। इकोलॉजिकल कंसर्न्स एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग मीन्स एक तरीके से आप पर्टिकुलर कस्टमर, मतलब जो एथिक्स जो होते हैं ना, आपको यहाँ पर एथिक्स की बात हो रही है थोड़ा, ठीक है, दो टॉपिक्स हैं आपके एथिक्स से रिलेटेड। तो इसमें क्या है कि यू हैव टू फोकस अपॉन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ अबाउट द प्रोडक्ट। आप कभी झूठ नहीं करोगे, कभी आप ब्लफ नहीं करोगे प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, आप हमेशा सच बोलोगे प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। ग्रीन मार्केटिंग मीन्स एक तरीके से आप इकोलॉजिकल एंड प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, मतलब हार्मफुल नहीं कर रहे हो अपना इन्वायरमेंट, ओके, आप उसको मेंटेन कर रहे हो प्रॉपर्ली। एथिकल कमिटमेंट, प्रॉपर्ली जो आपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसके खिलाफ नहीं जा रहे हो। एंड एथिकल कंज्यूमरिज्म, सो एक तरीके से जितने भी लॉज होते हैं उसको भी आप फॉलो करोगे एथिक्स के अकॉर्डिंग, यू वोंट लाइक डिनाई एनी ऑफ देम, ठीक है। देन कॉर्पोरेट एथिकल वैल्यूज वो आप फॉलो करोगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी सिटीजन, ओके, यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग वट एवर द कंसर्न्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मेंशन्ड बाय दैट पर्टिकुलर ब्रांड और द कंपनी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग मीन्स गलत एडवर्टाइजमेंट भी आप नहीं करोगे प्रोडक्ट को लेके। जैसे कई बार होता है ना, यू आर टेलिंग कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है हेल्थ को लेके, ये लेके, बट यू आर नॉट टेलिंग कि इसमें इतना ज़्यादा फैट है, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, ओके, जो मीन्स एक तरीके शुगर इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर कोई शुगर पेशेंट इनटेक कर लेगा आपका प्रोडक्ट तो वो बीमार हो सकता है। सो डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग शुड नॉट बी डन, दैट इज इकोलॉजिकल कंसर्न्स, एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, ये एथिक्स लिखा है, ठीक है, इकोलॉजिकल कंसर्न्स एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग एथिक्स। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मूविंग अहेड, इंटरनेशनल मार्केटिंग एथिक्स, तो ये भी कुछ पॉइंट्स है। एथिकल आउटसोर्सिंग, प्रॉपर आपको एथिकल मीन्स एक तरीके से मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स जो होते हैं दैट गाइड्स द ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस इन मार्केटिंग इन अ ग्लोबल कंटेक्स्ट, वो होते हैं आपके इंटरनेशनल मार्केटिंग एथिक्स। एंड एथिकल आउटसोर्सिंग करना चाहिए। देन एथिक्स इन ग्लोबल मार्केटिंग मिक्स, देन कंज्यूमर डिमांड फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, मेक श्योर कि जो भी आप प्रोडक्ट अपना बेच रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड सेफ्टी भी वो दे। ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी बेच रहे हो, ठीक है। सो अगर आप कुछ एज इन ऐसा बेच भी रहे हो, ठीक है, लाइक क्रैकर्स, सो उसमें हमेशा मेंशन रहता है इट्स हार्मफुल टू यूज़, ओके, पहले से ही मेंशन, जैसे इफ़ यू आर कंज्यूमिंग लाइक टोबैको एंड ऑल, सो उसमें लिखा होता है कि दिस इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। सो एक तरीके से यू शुड मेंशन कि आप सेफ्टी कंसर्न्स पे हो, कि आप प्रोडक्ट तो बेच रहे हो, ठीक है, बट यू आर टेकिंग केयर ऑफ द सेफ्टी एंड द क्वालिटी एट द सेम टाइम। सो ये रहे आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग एथिक्स। सो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड, सो वी आर डन विद द यूनिट 5 and definitely I would be posting unit 2 also, because I was not able to post the unit because I was like short of the content. So I would be posting unit 2 as soon as possible, okay. And so thank you so much for watching my video. So we are just about to end the global marketing series also, so I hope you must have understood, because it's a very easy subject
And if you have any questions or any doubts, you can just mail me or you can DM me on my Instagram. And if you are looking for some like handwritten notes or even this presentation if you want, so you can just email me. Okay, so I will share you over there. So thank you so much for watching my video. So please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.